दिल्ली में सड़क पर विवाद के दौरान की गई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इस्माइल माही एक प्रॉपर्टी डीलर है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में रविवार को सड़क पर गाड़ियों की टक्कर के बाद गोली मारकर दीपक की हत्या कर दी गई थी। हाथापाई के दौरान ही फोर्ड इंडियोर में बैठे हुए शख्स ने अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से गोली चलाई और इनोवा में बैठे हुए को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल में ले जाते हुए मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को नोएडा के सेक्टर 25 से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दिल्ली में सरकारी स्कूल अब रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को अब जरूरत के मुताबिक से रिटायर्ड टीचर्स नियुक्त करने का अधिकार दे दिया है। टीचर्स की कमी और मौजूदा टीचर्स के ट्रेनिंग या छुट्टियों पर जाने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसीलिए फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर आज फिर कोहरे की चपेट में है। दिल्ली के कई इलाकों में हालात ये हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। कोहरे का दिल्ली आने जाने वाली ट्रेन और फ्लाइट्स पर बुरा असर पड़ा है। करीब 65 ट्रेनें लेट हैं तो 12 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। दिल्ली में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में आप फ्री में MRI करा सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली का बना 3 लाख से कम इनकम का सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। इसे दिखाने के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर 8 प्राइवेट सेंटर्स में फ्री MRI कराया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 95% लोगों को फायदा होगा। दिल्ली महिला आयोग ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के संबंध में दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ओर से जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता को श्रद्धांजलि दी। फडणवीस का कहना है कि जयललिता के जाने से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। फडणवीस ने जयललिता को गरीबों का नेता बताया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जयललिता के निधन पर शोक जताया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जयललिता ने सिर्फ दक्षिण में ही नहीं पूरे देश में 3 दशक तक प्रभाव जमाया। उद्धव ने कहा कि जयललिता के निधन से राजनीति के क्षितिज का सितारा अस्त हो गया है। कांग्रेस ने धमकी दी है कि महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को आरक्षण बहाल नहीं किया तो वो आंदोलन करेगी। बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल मुसलमानों के आरक्षण का कोटा रद्द कर दिया था। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है। मुंबई के विलेपार्ले में 25 साल की एक फिजियोथेरेपिस्ट श्रद्धा पांचाल अपने घर में पंखे से लटकी मिली। श्रद्धा सोमवार की रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी, जिसके बाद वो रात को करीब 12 बजे लौटी। पुलिस इस मामले में श्रद्धा की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चेक कर रही है। पुलिस श्रद्धा के उन तमाम दोस्तों से पूछताछ कर रही है जिनके साथ उसने सोमवार रात को पार्टी की थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोट डिनोमिनेशन मामले में अब तक 30 मनी एक्सचेंजरों से पूछताछ की है, जहां पुराने नोट के बदले डॉलर बदलने के मामले सामने आए हैं। ये नियमों के तहत ना होकर अवैध तरीके से किए गए हैं। फीमा के तहत इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।